शिनचैन हनीमून हुरिकेन द लॉस्ट हिरोशी वर्ल्डवाइड रिलीज हिंदी में शिनचैन डेंजरस फैमिली हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ये मूवी जापान में 19 अप्रैल 2019 को रिलीज़ हुई थी और भारत में सोनी ये चैनल पर हिंदी डबिंग के साथ प्रीमियर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को। इस फिल्म को मसाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कोरोगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडवेंचर जेनर की मूवी है जिसमें कॉमेडी का भी थोड़ा सा मिक्स है। कॉमेडी के क्योंकि पूरा मूवी शिनचैन के फनी एंटिक्स, नॉटी जोक्स और फैमिली के हिलेरियस रिएक्शन से भरा हुआ है। क्योंकि इस बार पूरा नोहारा फैमिली एक फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया के जंगल और ट्राइबल एरियाज में एक ट्रेजर हंट और किडनैपिंग रेस्क्यू मिशन पे फंस जाता है। इसमें फैमिली बॉन्डिंग और शिनचैन की फनी ब्रेवरी दिखाई गई है जो शिनचैन किड्स और एडल्ट्स दोनों को पसंद आता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि पहली बार नोहारा फैमिली हनीमून ट्रिप पे जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन लोकेशन में, और वहाँ हिरोशी पापा को एक हिडन ट्रेजर के लिए किडनैप कर लिया जाता है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक डेंजरस जंगल एडवेंचर में फंस जाते हैं जहाँ उनको ट्राइबल लोगों और ट्रेजर हंटर्स का सामना करना पड़ता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडिया बेस्ड ट्रेलर पर रेडिट पे यूज पूरा हाइप। फैंस बोले Namastitute and Chapati was so smoothing to hear. Can't wait for a quality Hindi dub. The way it's captured the Indian culture and sights was so good. कुछ को लगता है ट्रेलर चाओटिक एसएफ, लेकिन ये पॉजिटिव माना गया क्योंकि शिनचैन की एनर्जी और महम दिखाई गई। लेटरबॉक्स्ड पर रिव्यूज ने बोला द हिंदी डब ऑफ शिनचैन मूवीज आर एवरीथिंग। एक रिव्यूअर ने हाईलाइट किया इमोशनल ट्विस्ट, डीप कमेंट्री ऑन मैरिज, डिस्क्यूड एज एन एडवेंचर। IMDb और रेटिंग ग्राफ एवरेज 6.3/10 के अकॉर्डिंग जनरल रिसेप्शन मॉडरेट है। फन हो सकता है पर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं। ओवरऑल ट्रेलर ने बस क्रिएट कर दिया। इंडियन ऑडियंस का क्रेज और ओवरसीज सेटिंग्स हाईलाइट हुआ, पर फुल मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस कॉशंस बैलेंस्ड रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग नोहारा फैमिली के घर काजुकाबे जापान से होती है। एक दिन मिसाई को पता चलता है कि उन्होंने और हिरोशी ने कभी प्रॉपर हनीमून ही नहीं मनाया, इसलिए मिसाई डिसाइड करती है इस बार पूरा फैमिली हनीमून पे जाएगा। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और हिरोशी का बॉस उनको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का फ्री पैकेज दे देता है। यही ट्विस्ट का बेस होता है। स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगता है ये एक नॉर्मल फैमिली कॉमेडी ट्रिप होगी, मस्ती, साइट सीइंग और शिनचैन के यूजुअल बदमाशी, पर जैसे ही फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है स्टोरी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। ट्राइबल लोग हिरोशी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो किसी हिडन ट्रेजर का की होता है। तो पहला इंप्रेशन लाइट हार्टेड हॉलीडे मूड ले देता है, लेकिन एकदम से एडवेंचर और सस्पेंस टोन शिफ्ट हो जाता है। इसी से मूवी फनी प्लस एडवेंचरस फील बना के रखती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है कि हिरोशी के बॉस ने उनको फ्री हनीमून ट्रिप दिया है, पर असली में ये ट्रिप एक ट्रैप होता है। एक सीक्रेट गैंग हिरोशी को ऑस्ट्रेलिया बुलवाता है क्योंकि उनके पास एक एंशिएंट ट्राइब का ट्रेजर क्लू होता है। दूसरा, शिनचैन की मूवी में पहली बार हिरोशी को ट्राइबल किडनैपर्स पकड़ के जंगल ले जाते हैं। तीसरा, मूवी में रिवील होता है कि हिरोशी एक लिविंग की है एक एंशिएंट ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए। चौथा, सिर्फ ट्राइबल लोग ही नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग भी हिरोशी और ट्रेजर के पीछे पड़ जाती है। पांचवा, मिसाई, शिनचैन और योमारी तीनों नॉर्मल टूरिस्ट से एडवेंचर हीरोज बन जाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट एक सिंपल और टिप को किडनैप थ्रिलर प्लस ट्रेजर हंट एडवेंचर बना देते हैं। शिनचैन स्टाइल कॉमेडी के साथ एक्शन और चेस सीन्स भी मिलते हैं। ऑडियंस को एंड तक नहीं पता होता कि ट्रेजर मिलता है या नहीं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स होता है ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगल में एक हिडन टेम्पल के अंदर, जहां वो एंशिएंट ट्राइब हिरोशी को ले जाते हैं। ट्राइब का बिलीफ होता है कि हिरोशी के स्मेली फीट और एक रिंग से वो हिडन ट्रेजर का गेट ओपन कर सकते हैं। मिसाई, शिनचेन, इवारी और शिरो सब एक जंगल एडवेंचर और चेस के बाद टेंपल तक पहुंच जाते हैं। वो गैंगस्टर्स और ट्रेजर हंटर्स से टक्कर लेते हैं। शिनचेन अपनी यूजुअल फनी ट्रिक्स यूज करता है, सबको कंफ्यूज करता है। गैंगस्टर्स, ट्राइबल गार्ड्स और नोहारा फैमिली के बीच में एक फनी फाइट होती है। हिरोशी ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड कंडीशन में होता है। शिनचेन सबको डिस्ट्रैक्ट करके हिरोशी को होश में लाता है। बॉक्स ओपन होता है पर अंदर गोल्ड या डायमंड्स नहीं निकलते, सिर्फ एक एशियन डॉक्यूमेंट और ओल्ड आर्ट फैक्ट्स निकलते हैं जो ट्राइब की लेगेसी और कल्चर वैल्यू दिखाते हैं, पैसे की नहीं। मूवी का हिडन मैसेज ये है कि फैमिली सबसे बड़ा ट्रेजर है। हिरोशी सेक्रीफाइस करता है, मिसाई अपनी फुल शक्ति दिखाती है, शिनचैन अपनी नॉटी ब्रेवरी दिखाता है। ट्राइबल पीपल को भी समझ आता है कि सिर्फ गोल्ड या वेल्थ सब कुछ नहीं होता, उनकी असली पावर उनके ट्रेडिशंस और यूनिटी में है। क्लाइमैक्स एक फनी स्टाइल में दिखाता है कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है पर फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को संभालना। ओवरऑल इसका एंड ऑडियंस को हंसा भी देता है और एक वार्म फैमिली फीलिंग भी दे जाता है कि चाहे कितना भी डेंजर हो, शिनचैन और उसकी फैमिली एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ती। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। हीरो शिनचैन नोहारा पूरा एडवेंचर का मेन कैटलिस्ट, उसकी नॉटी आइडियाज और फेयरलेस एटीट्यूड ही फैमिली को प्रॉब्लम से निकालते हैं। पापा हिरोशी को बचाना और मम्मी को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे जंगल हो या किडनैपर्स। नॉटी, ब्रेव, फनी और हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। हीरोइन मिसाई नोहारा स्ट्रॉन्ग मॉम और रियल बैकबोन। जब हिरोशी किडनैप होता है वो पूरी फैमिली को संभालती और जंगल तक लीड करती है। अपने हस्बैंड को बचाना और फैमिली को एक साथ रखना, टिपिकल मिसाई स्टाइल में, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। स्ट्रिक्ट, केयरिंग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बट एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। ओवरऑल शिनचैन नॉटी हीरो, फनी रेस्क्यूअर, मिसाई स्ट्रॉन्ग हीरोइन, प्रोटेक्टिव मॉम, दोनों का मोटिवेशन फैमिली को सेफ रखना। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी परफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट कौन है? पहला, ट्राइबल गैंग। ये लोग हिरोशी को किडनैप करते हैं क्योंकि वो उनके एंशिएंट ट्रेजर का की होता है। दूसरा, रियल विलन। ये इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग होती है। ये लोग ट्राइब और नोहारा फैमिली दोनों को फूल करके ट्रेजर का पैसा बनाने का प्लान बनाते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन की वजह से नॉर्मल एडवेंचर थ्रिलर बन जाता है। हिरोशी को बचाना और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का मेन कॉन्फ्लिक्ट विलन ही बनते हैं। शिनचैन और फैमिली के ब्रेवरी मूवमेंट्स विलन की वजह से ही शाइन करते हैं। ओवरऑल विलन किडनैप प्लस ट्रेजर चेस प्लस कॉमेडी चेस सीन्स, उन्होंने ही सिंपल वेकेशन को डेंजरस फैमिली हॉलिडे बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हियोवरी नोहारा, शिनचैन की बेबी सिस्टर। दूसरा, शीरो, नोहारा फैमिली का लॉयल डॉग। तीसरा, ट्राइबल चीफ, ट्राइब का लीडर जो हिरोशी को कीम मान के किडनैप करता है। चौथा, ट्राइबल ट्रेजर हंटर गैंग मेंबर्स, एक्चुअल एंटागोनिस्ट जो हिरोशी को लूट के जरिए समझते हैं। ओवरऑल हियोवरी प्लस हीरो, कॉमिक रिलीफ प्लस क्यूट डिस्ट्रैक्शंस, ट्राइबल चिप स्टोरी का मैथोलॉजिकल एंगल, ट्रेजर हंटर्स रियल थ्रेट और एक्शन फैक्टर। पूरे सपोर्टिंग कास्ट की वजह से फैमिली, कॉमेडी, कल्चर, एडवेंचर तीनों स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये मूवी 19 अप्रैल 2019 को जापान में रिलीज हुई थी। इसने जापान में अप्रॉक्स 1.98 बिलियन येन कमाए, लगभग 120 से 125 करोड़ INR में। ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की एवरेज टू गुड परफॉर्मेंस मूवीज में से एक बनी थी। फ्रेंचाइजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नंबर डिसेंट माना जाता है, ना ब्लॉकबस्टर ना फ्लॉप। इंडिया में इसका प्रॉपर थिएटर बॉक्स ऑफिस रिलीज नहीं हुआ। ये मेनली सोनी ये और टीवी प्रीमियर्स के थ्रू पॉपुलर हुई। ओवरऑल मूवी ने अपने टारगेट ऑडियंस, किड्स एंड फैमिलीज को सेटिस्फाई किया और फ्रेंचाइजी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा।
चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। बहुत लोगों को मज़ेदार लगा क्योंकि हॉलिडे प्लस किडनैपिंग प्लस ट्रेजर एंड कॉम्बो टिपिकल सिंचन से ज़्यादा एडवेंचरस था। बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जंगल सीन, सिंचन की नॉटी एक्टिंग और हिरोशी के फनी किडनैपिंग मोमेंट्स बहुत पसंद आए। टीवी पर हिंदी डब ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। हमारा सिंचन जंगल में भी मस्त थे टाइप्स कमेंट्स आए। पेरेंट्स को लाइट हार्टेड कॉमेडी और फैमिली बॉन्डिंग पसंद आई। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैसेज क्लियर था, फैमिली सबसे बड़ी पावर है। ओवरऑल किड्स सुपर फन प्लस एडवेंचर प्लस कॉमेडी, फैमिलीज का रिएक्शन, क्यूट बॉन्डिंग और वैल्यूज़। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। फीचर डेंजरस फैमिली हॉलीडे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग लगी। यूजुअली सिंचन की मूवीज या एपिसोड्स घर या सिटी तक लिमिटेड रहते हैं, पर यहाँ एक प्रॉपर फॉरेन एडवेंचर है। हिरोशी को ट्रेजर के लिए लिविंग की बनाना, और वो भी उसके स्मेली फीट को लेके टिपिकल सिंचन स्टाइल का वियर्ड और फनी ट्विस्ट है। यूजुअली सिंचन ही सोलो हीरो होता है, लेकिन इस मूवी में मम्मी, मिसाई, बेबी हिमारी और इवन शीरो भी प्रॉपर टीम वर्क हीरोज बन जाते हैं। सिंचन की कॉमेडी के बीच में जब हिरोशी किडनैप होता है और सिंचन जनरली पापा को बचाने के लिए सीरियस हो जाता है, वो मोमेंट क्यूट भी है, इमोशनल भी। ओवरऑल अगर तुम लाइट कॉमेडी प्लस सिली ट्विस्ट प्लस फैमिली रेस्क्यू देखना पसंद करते हो तो ये परफेक्ट चिलर है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्रेयॉन सिंचन जंगल दैट इन्वर्ट्स फ्रॉम 1997, इसमें भी फैमिली एक जंगल एडवेंचर में फंस जाती है। क्रेयॉन सिंचन द स्टॉर्म कॉल्ड द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक 2001 में आई हुई इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सेम फील। ओवरऑल ओल्ड मूवीज इक्वल टू मोस्टली जापान सेटिंग्स प्लस स्कूल फ्रेंड्स पे फोकस। इस मूवी में फैमिली एडवेंचर प्लस ट्राइबल किडनैपिंग प्लस ट्रेजर इक्वल टू फैमिली बॉन्डिंग। एडवेंचर कॉमेडी फ्रेश बनाता है। इन शॉर्ट ये ओल्ड सिंचन मूवीज जैसी ही फन है, पर यूनिक फॉरेन ट्रेजर ट्विस्ट के साथ। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मूवी में ऑस्ट्रेलिया जंगल और ट्राइबल सेटिंग्स रियलिस्टिक दिखाने के लिए टोहो एनिमेशन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की रियल लोकेशंस का प्रेफरेंस स्टडी किया। कुछ स्टाफ मेंबर्स लोकेशन रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। डायरेक्टर मासाकाजु हाशिमोटो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिरोशी के स्मेली फीट को की बनाना राइटर्स रूम में बिगेस्ट जोक बन गया था। सबको लग रहा था ऑडियंस को ये कितना ग्रॉस और फनी लगेगा। हिरोशी के वॉइस एक्टर्स ने बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग के दौरान बोला था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैंने अपने कैरेक्टर के टेस्टिंगी फीट पर पूरी मूवी रिकॉर्ड करूँगा। इस बार कुछ सीन्स में मेन कास्ट को एक ही बूथ में एक साथ रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उनकी नेचुरल फैमिली केमिस्ट्री और इम्प्रूव लाइन्स रिकॉर्डिंग में आए। ओवरऑल लाइव शूटिंग नहीं हुई, बट लोकेशन रिसर्च, फील्ड लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिकॉर्डिंग बूथ की फैमिली वाइब से प्रोडक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बने। चलिए बात करते हैं मूवी की स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार पूरी फैमिली जापान से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाती है हनीमून एडवेंचर के लिए। यूजुअली हिरोशी साइड हीरो होता है, पर इस बार पूरी स्टोरी हिरोशी के स्मेली फीट की ट्विस्ट पे डिपेंडेंट है। इस एक फैमिली कॉमेडी को इंडियन जोन्स स्टाइल ट्रेजर हंट से ब्लेंड कर दिया गया, टिपिकल सिंचन स्कूल या काजुका सेटिंग से बिल्कुल अलग। फैमिली वेकेशन प्लस ट्रेजर ट्विस्ट प्लस पापा किडनैपिंग प्लस कॉमेडी चेस, ये कॉम्बो इसको एक फनी फैमिली एडवेंचर मूवी बना देते हैं जो नॉर्मल सिंचन मूवीज से फ्रेश लगता है। चलिए मूवी के सेंटर मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसमें यही दिखाया गया है कि चाहे कितना भी पैसा गोल्ड एडवेंचर हो, फैमिली का साथ और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही असली दौलत है। इमोशनल कनेक्ट, हिरोशी का किडनैप हो जाना और पूरी फैमिली का बिना डरे उसको बचाने जंगल तक जाना, ये ऑडियंस को फैमिली बॉन्डिंग को सेक्रीफाइस का फील देता है।
इंटेलेक्चुअल कनेक्ट। ट्रेजर मिलने पर भी ये समझाया जाता था कि मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लेगेसी, कल्चर और फैमिली यूनिटी। ओवरऑल मूवी मजाक और एडवेंचर के बीच फैमिली का इमोशनल पावर और रियल ट्रेजर वाला मैसेज ब्यूटीफुली डिलीवर करती है, इसलिए बच्चे और बड़े दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। शिनचैन हनीमून हुरिकेन द लॉस्ट हिरोशी वर्ल्ड वाइड रिलीज। हिंदी में शिनचैन डेंजरस फैमिली हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ये मूवी जापान में 19 अप्रैल 2019 को रिलीज़ हुई थी और भारत में सोनी ये चैनल पर हिंदी डबिंग के साथ प्रीमियर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को। इस फिल्म को मसाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कोरोगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडवेंचर जेनर की मूवी है जिसमें कॉमेडी का भी थोड़ा सा मिक्स है। कॉमेडी के क्योंकि पूरा मूवी शिनचैन के फनी एंटिक्स, नॉटी जोक्स और फैमिली के हिलेरियस रिएक्शन से भरा हुआ है। क्योंकि इस बार पूरा नोहारा फैमिली एक फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया के जंगल और ट्राइबल एरियाज में एक ट्रेजर हंट और किडनैपिंग रेस्क्यू मिशन पे फंस जाता है। इसमें फैमिली बॉन्डिंग और शिनचैन की फनी ब्रेवरी दिखाई गई है जो शिनचैन किड्स और एडल्ट्स दोनों को पसंद आता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि पहली बार नोहारा फैमिली हनीमून ट्रिप पे जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन लोकेशन में, और वहाँ हिरोशी पापा को एक हिडन ट्रेजर के लिए किडनैप कर लिया जाता है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक डेंजरस जंगल एडवेंचर में फंस जाते हैं जहाँ उनको ट्राइबल लोगों और ट्रेजर हंटर्स का सामना करना पड़ता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडिया बेस्ड ट्रेलर पर रेडिट पे यूज पूरा हाइप। फैंस बोले Namastitute and Chapati was so smoothing to hear. Can't wait for a quality Hindi dub. The way it's captured the Indian culture and sights was so good. कुछ को लगता है एक ट्रेलर चाउटिक एसएफ, लेकिन ये पॉजिटिव माना गया क्योंकि शिनचैन की एनर्जी और महम दिखाई गई। लेटर बॉक्स पर रिव्यूज ने बोला द हिंदी डब ऑफ शिनचैन मूवीज आर एवरीथिंग। एक रिव्यूअर ने हाईलाइट किया इमोशनल ट्विस्ट, डीप कमेंट्री ऑन मैरिज, डिस्क्यूड एज एन एडवेंचर। IMDb और रेटिंग ग्राफ एवरेज 6.3/10 के अकॉर्डिंग जनरल रिसेप्शन मॉडरेट है। फन हो सकता है पर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं। ओवरऑल ट्रेलर ने बस क्रिएट कर दिया। इंडियन ऑडियंस का क्रेज और ओवरसीज सेटिंग्स हाईलाइट हुआ, पर फुल मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस कॉशंस बैलेंस्ड रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग नोहारा फैमिली के घर काजुकाबे जापान से होती है। एक दिन मिसाई को पता चलता है कि उन्होंने और हिरोशी ने कभी प्रॉपर हनीमून ही नहीं मनाया, इसलिए मिसाई डिसाइड करती है इस बार पूरा फैमिली हनीमून पे जाएगा। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और हिरोशी का बॉस उनको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का फ्री पैकेज दे देता है। यही ट्विस्ट का बेस होता है। स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगता है ये एक नॉर्मल फैमिली कॉमेडी ट्रिप होगी, मस्ती, साइट सीइंग और शिनचैन के यूजुअल बदमाशी, पर जैसे ही फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है स्टोरी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। ट्राइबल लोग हिरोशी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो किसी हिडन ट्रेजर का की होता है। तो पहला इंप्रेशन लाइट हार्टेड हॉलीडे मूड ले देता है, लेकिन एकदम से एडवेंचर और सस्पेंस टोन शिफ्ट हो जाता है। इसी से मूवी फनी प्लस एडवेंचरस फील बना के रखती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है कि हिरोशी के बॉस ने उनको फ्री हनीमून ट्रिप दिया है, पर असली में ये ट्रिप एक ट्रैप होता है। एक सीक्रेट गैंग हिरोशी को ऑस्ट्रेलिया बुलवाता है क्योंकि उनके पास एक एंशिएंट ट्राइब का ट्रेजर क्लू होता है। दूसरा, शिनचैन की मूवी में पहली बार हिरोशी को ट्राइबल किडनैपर्स पकड़ के जंगल ले जाते हैं। तीसरा, मूवी में रिवील होता है कि हिरोशी एक लिविंग की है एक एंशिएंट ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए। चौथा, सिर्फ ट्राइबल लोग ही नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग भी हिरोशी और ट्रेजर के पीछे पड़ जाती है। पांचवा, मिसाई, शिनचैन और योमारी तीनों नॉर्मल टूरिस्ट से एडवेंचर हीरोज बन जाते हैं। ओवरऑल
ये ट्विस्ट एक सिंपल ऑडियो टेप को किडनैप थ्रिलर प्लस ट्रेजर हंट एडवेंचर बना देते हैं। सिंचन स्टाइल कॉमेडी के साथ एक्शन और चेस सीन्स भी मिलते हैं। ऑडियंस को एंड तक नहीं पता होता कि ट्रेजर मिलता है या नहीं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स होता है ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगल में एक हिडन टेम्पल के अंदर, जहां वो एंशिएंट ट्राइब हिरोशी को ले जाते हैं। ट्राइब का बिलीफ होता है कि हिरोशी के स्मेली फीट और एक रिंग से वो हिडन ट्रेजर का गेट ओपन कर सकते हैं। मिसाई, सिंचिनिवारी और शीरो सब एक जंगल एडवेंचर और चेस के बाद टेंपल तक पहुंच जाते हैं। वो गैंगस्टर्स और ट्रेजर हंटर्स से टक्कर लेते हैं। सिंचन अपनी यूजुअल फनी ट्रिक्स यूज करता है, सबको कंफ्यूज करता है। गैंगस्टर्स, ट्राइबल गार्ड्स और नोहारा फैमिली के बीच में एक फनी फाइट होती है। हिरोशी ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड कंडीशन में होता है। सिंचन सबको डिस्ट्रैक्ट करके हिरोशी को होश में लाता है। बॉक्स ओपन होता है पर अंदर गोल्ड या डायमंड्स नहीं निकलते, सिर्फ एक एशियन डॉक्यूमेंट और ओल्ड आर्ट फैक्ट्स निकलते हैं जो ट्राइब की लेगेसी और कल्चर वैल्यू दिखाते हैं, पैसे की नहीं। मूवी का हिडन मैसेज ये है कि फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। हिरोशी सेक्रीफाइस करता है, मिसाई अपनी फुल शक्ति दिखाती है, सिंचन अपनी नॉटी ब्रेवरी दिखाता है। ट्राइबल पीपल को भी समझ आता है कि सिर्फ गोल्ड या वेल्थ सब कुछ नहीं होता, उनकी असली पावर उनके ट्रेडिशंस और यूनिटी में है। क्लाइमैक्स एक फनी स्टाइल में दिखाता है कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है पर फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को संभालना। ओवरऑल इसका एंड ऑडियंस को हंसा भी देता है और एक वार्म फैमिली फीलिंग भी दे जाता है कि चाहे कितना भी डेंजर हो, सिंचन और उसकी फैमिली एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ती। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। हीरो सिंचन नोहारा पूरा एडवेंचर का मेन कैटलिस्ट, उसकी नॉटी आइडियाज और फेयरलेस एटीट्यूड ही फैमिली को प्रॉब्लम से निकालते हैं। पापा हिरोशी को बचाना और मम्मी को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे जंगल हो या किडनैपर्स। नॉटी, ब्रेव, फनी और हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। हीरोइन मिसाई नोहारा स्ट्रॉन्ग मॉम और रियल बैकबोन। जब हिरोशी किडनैप होता है वो पूरी फैमिली को संभालती और जंगल तक लीड करती है। अपने हस्बैंड को बचाना और फैमिली को एक साथ रखना टिपिकल मिसाई स्टाइल में, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। स्ट्रिक्ट, केयरिंग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बट एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। ओवरऑल सिंचन नॉटी हीरो, फनी रेस्क्यूअर, मिसाई स्ट्रॉन्ग हीरोइन, प्रोटेक्टिव मॉम, दोनों का मोटिवेशन फैमिली को सेफ रखना। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट कौन है? पहला, ट्राइबल गैंग। ये लोग हिरोशी को किडनैप करते हैं क्योंकि वो उनके एंशिएंट ट्रेजर का की होता है। दूसरा, रियल विलन, ये इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग होती है। ये लोग ट्राइब और नोहारा फैमिली दोनों को फूल करके ट्रेजर का पैसा बनाने का प्लान बनाते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन की वजह से नॉर्मल एडवेंचर थ्रिलर बन जाता है। हिरोशी को बचाना और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का मेन कॉन्फ्लिक्ट विलन ही बनते हैं। सिंचन और फैमिली के ब्रेवरी मूवमेंट्स विलन की वजह से ही शाइन करते हैं। ओवरऑल विलन किडनैप प्लस ट्रेजर चेस प्लस कॉमेडी चेस सीन्स, उन्होंने ही सिंपल वेकेशन को डेंजरस फैमिली हॉलिडे बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हियोवरी नोहारा, सिंचन की बेबी सिस्टर। दूसरा, शीरो, नोहारा फैमिली का लॉयल डॉग। तीसरा, ट्राइबल चीफ, ट्राइब का लीडर जो हिरोशी को कीम मान के किडनैप करता है। चौथा, ट्राइबल ट्रेजर हंटर गैंग मेंबर्स, एक्चुअल एंटागोनिस्ट जो हिरोशी को लूट के जरिए समझते हैं। ओवरऑल हियोवरी प्लस हीरो, कॉमिक रिलीफ प्लस क्यूट डिस्ट्रैक्शंस, ट्राइबल चिप स्टोरी का मैथोलॉजिकल एंगल, ट्रेजर हंटर्स रियल थ्रेट और एक्शन फैक्टर। पूरे सपोर्टिंग कास्ट की वजह से फैमिली, कॉमेडी, कल्चर, एडवेंचर तीनों स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये मूवी 19 अप्रैल 2019 को जापान में रिलीज हुई थी। इसने जापान में अप्रॉक्स 1.98 बिलियन येन कमाए, लगभग 120 से 125 करोड़ INR में।
ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की एवरेज टू गुड परफॉर्मेंस मूवीज में से एक बनी थी। फ्रेंचाइजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नंबर डिसेंट माना जाता है, ना ब्लॉकबस्टर ना फ्लॉप। इंडिया में इसका प्रॉपर थिएटर बॉक्स ऑफिस रिलीज नहीं हुआ। ये मेनली सोनी ये और टीवी प्रीमियर्स के थ्रू पॉपुलर हुई। ओवरऑल मूवी ने अपने टारगेट ऑडियंस किड्स एंड फैमिलीज को सेटिस्फाई किया और फ्रेंचाइजी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। बहुत लोगों को मज़ेदार लगा क्योंकि हॉलीडे प्लस किडनैपिंग प्लस ट्रेजर हंट कॉम्बो टिपिकल शिनचैन से ज़्यादा एडवेंचरस था। बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जंगल सीन, शिनचैन की नॉटी एक्टिंग और हिरोशी के फनी किडनैपिंग मोमेंट्स बहुत पसंद आए। टीवी पर हिंदी डब ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। हमारा शिनचैन जंगल में भी मस्त थे टाइप्स कमेंट्स आए। पेरेंट्स को लाइट हार्टेड कॉमेडी और फैमिली बॉन्डिंग पसंद आई। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैसेज क्लियर था, फैमिली सबसे बड़ी पावर है। ओवरऑल किड्स सुपर फन प्लस एडवेंचर प्लस कॉमेडी, फैमिलीज का रिएक्शन, क्यूट बॉन्डिंग और वैल्यूज़। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। फीचर डेंजरस फैमिली हॉलीडे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग लगी। यूजुअली शिनचैन की मूवीज या एपिसोड्स घर या सिटी तक लिमिटेड रहते हैं, पर यहाँ एक प्रॉपर फॉरेन एडवेंचर है। हिरोशी को ट्रेजर के लिए लिविंग की बनाना और वो भी उसकी स्मेली फीट को लेके टिपिकल शिनचैन स्टाइल का वियर्ड और फनी ट्विस्ट है। यूजुअली शिनचैन ही सोलो हीरो होता है, लेकिन इस मूवी में मम्मी, मिसाई, बेबी हिमारी और इवन शीरो भी प्रॉपर टीम वर्क हीरोज बन जाते हैं। शिनचैन की कॉमेडी के बीच में जब हिरोशी किडनैप होता है और शिनचैन जनरली पापा को बचाने के लिए सीरियस हो जाता है, वो मोमेंट क्यूट भी है, इमोशनल भी। ओवरऑल अगर तुम लाइट कॉमेडी प्लस सिली ट्विस्ट प्लस फैमिली रेस्क्यू देखना पसंद करते हो तो ये परफेक्ट चिलर है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्रेयॉन शिनचैन जंगल दैट इन्वर्ट्स फ्रॉम 1997, इसमें भी फैमिली एक जंगल एडवेंचर में फंस जाती है। क्रेयॉन शिनचैन द स्टॉर्म कॉल्ड द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक 2001 में आई हुई इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सेम फील। ओवरऑल ओल्ड मूवीज इक्वल टू मोस्टली जापान सेटिंग्स प्लस स्कूल फ्रेंड्स पे फोकस। इस मूवी में फैमिली एडवेंचर प्लस ट्राइबल किडनैपिंग प्लस ट्रेजर इक्वल टू फैमिली बॉन्डिंग। एडवेंचर कॉमेडी फ्रेश बनाता है। इन शॉर्ट ये ओल्ड शिनचैन मूवीज जैसी ही फन है, पर यूनिक फॉरेन ट्रेजर ट्विस्ट के साथ। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मूवी में ऑस्ट्रेलिया जंगल और ट्राइबल सेटिंग्स रियलिस्टिक दिखाने के लिए टोहो एनिमेशन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की रियल लोकेशंस का प्रेफरेंस स्टडी किया। कुछ स्टाफ मेंबर्स लोकेशन रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। डायरेक्टर मासाकाजु हाशिमोटो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिरोशी के स्मेली फीट को की बनाना राइटर्स रूम में बिगेस्ट जोक बन गया था। सबको लग रहा था ऑडियंस को ये कितना ग्रॉस और फनी लगेगा। हिरोशी के वॉइस एक्टर्स ने बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग के दौरान बोला था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैंने अपने कैरेक्टर के टेस्टिंगी फीट पर पूरी मूवी रिकॉर्ड करूंगा। इस बार कुछ सीन्स में मेन कास्ट को एक ही बूथ में एक साथ रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उनकी नेचुरल फैमिली केमिस्ट्री और इम्प्रूव लाइन्स रिकॉर्डिंग में आए। ओवरऑल लाइव शूटिंग नहीं हुई, बट लोकेशन रिसर्च, फील्ड लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिकॉर्डिंग बूथ की फैमिली वाइब से प्रोडक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बने। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार पूरी फैमिली जापान से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाती है हनीमून एडवेंचर के लिए। यूजुअली हिरोशी साइड हीरो होता है, पर इस बार पूरी स्टोरी हिरोशी के स्मेली फीट की ट्विस्ट पे डिपेंडेंट है। इस एक फैमिली कॉमेडी को इंडियन जोन्स स्टाइल ट्रेजर हंट से ब्लेंड कर दिया गया, टिपिकल शिनचैन स्कूल या काजुका सेटिंग से बिल्कुल अलग। फैमिली वेकेशन प्लस ट्रेजर ट्विस्ट प्लस पापा किडनैपिंग प्लस कॉमेडी चेस, ये कॉम्बो इसको एक फनी फैमिली एडवेंचर मूवी बना देते हैं जो नॉर्मल शिनचैन मूवीज से फ्रेश लगता है।
चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसमें यही दिखाया गया है कि चाहे कितना भी पैसा, गोल्ड या एडवेंचर हो, फैमिली का साथ और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही असली दौलत है। इमोशनल कनेक्ट, हिरोशी का किडनैप हो जाना और पूरी फैमिली का बिना डरे उसको बचाने जंगल तक जाना, ये ऑडियंस को फैमिली बॉन्डिंग को सेक्रीफाइस का फील देता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेजर मिलने पर भी ये समझाया जाता था कि मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लेगेसी, कल्चर और फैमिली यूनिटी। ओवरऑल मूवी मजाक और एडवेंचर के बीच फैमिली का इमोशनल पावर और रियल ट्रेजर वाला मैसेज ब्यूटीफुली डिलीवर करती है, इसलिए बच्चे और बड़े दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। शिनचैन हनीमून हुरिकेन द लॉस्ट हिरोशी वर्ल्ड वाइड रिलीज हिंदी में शिनचैन डेंजरस फैमिली हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ये मूवी जापान में 19 अप्रैल 2019 को रिलीज़ हुई थी और भारत में सोनी ये चैनल पर हिंदी डबिंग के साथ प्रीमियर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को। इस फिल्म को मसाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कोरोगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडवेंचर जेनर की मूवी है जिसमें कॉमेडी का भी थोड़ा सा मिक्स है। कॉमेडी के क्योंकि पूरा मूवी शिनचैन के फनी एंटिक्स, नॉटी जोक्स और फैमिली के हिलेरियस रिएक्शन से भरा हुआ है। क्योंकि इस बार पूरा नोहारा फैमिली एक फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया के जंगल और ट्राइबल एरियाज में एक ट्रेजर हंट और किडनैपिंग रेस्क्यू मिशन पे फंस जाता है। इसमें फैमिली बॉन्डिंग और शिनचैन की फनी ब्रेवरी दिखाई गई है जो शिनचैन किड्स और एडल्ट्स दोनों को पसंद आता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि पहली बार नोहारा फैमिली हनीमून ट्रिप पे जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन लोकेशन में, और वहाँ हिरोशी पापा को एक हिडन ट्रेजर के लिए किडनैप कर लिया जाता है। शिनचैन और उसकी फैमिली एक डेंजरस जंगल एडवेंचर में फंस जाते हैं जहाँ उनको ट्राइबल लोगों और ट्रेजर हंटर्स का सामना करना पड़ता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडिया बेस्ड ट्रेलर पर रेडिट पे यूज पूरा हाइप, फैंस बोले Namastitute and Chapati was so smoothing to hear, can't wait for a quality Hindi dub. The way it's captured the Indian culture and sides was so good. कुछ को लगता है एक ट्रेलर चाओटिक एसएफ, लेकिन ये पॉजिटिव माना गया क्योंकि शिनचैन की एनर्जी और महम दिखाई गई। लेटर बॉक्स्ड पर रिव्यूज ने बोला द हिंदी डब ऑफ शिनचैन मूवीज आर एवरीथिंग। एक रिव्यूअर ने हाईलाइट किया इमोशनल ट्विस्ट, डीप कमेंट्री ऑन मैरिज, डिस्क्यूड एज एन एडवेंचर। IMDb और रेटिंग ग्राफ एवरेज 6.3/10 के अकॉर्डिंग जनरल रिसेप्शन मॉडरेट है, फन हो सकता है पर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं। ओवरऑल ट्रेलर ने बस क्रिएट कर दिया, इंडियन ऑडियंस का क्रेज और ओवरसीज सेटिंग्स हाईलाइट हुआ, पर फुल मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस कॉशंस बैलेंस्ड रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग नोहारा फैमिली के घर काजुकाबे जापान से होती है। एक दिन मिसाई को पता चलता है कि उन्होंने और हिरोशी ने कभी प्रॉपर हनीमून ही नहीं मनाया, इसलिए मिसाई डिसाइड करती है इस बार पूरा फैमिली हनीमून पे जाएगा। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और हिरोशी का बॉस उनको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का फ्री पैकेज दे देता है। यही ट्विस्ट का बेस होता है। स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगता है ये एक नॉर्मल फैमिली कॉमेडी ट्रिप होगी, मस्ती, साइट सीइंग और शिनचैन के यूजुअल बदमाशी, पर जैसे ही फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है स्टोरी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। ट्राइबल लोग हिरोशी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो किसी हिडन ट्रेजर का की होता है। तो पहला इंप्रेशन लाइट हार्टेड हॉलीडे मूड ले देता है, लेकिन एकदम से एडवेंचर और सस्पेंस टोन शिफ्ट हो जाता है। इसी से मूवी फनी प्लस एडवेंचरस फील बना के रखती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है कि हिरोशी के बॉस ने उनको फ्री हनीमून ट्रिप दिया है, पर असली में ये ट्रिप एक ट्रैप होता है। एक सीक्रेट गैंग हिरोशी को ऑस्ट्रेलिया बुलवाता है क्योंकि उनके पास एक एंशिएंट ट्राइब का ट्रेजर क्लू होता है।
दूसरा, सिंचन की मूवी में पहली बार हिरोशी को ट्राइबल किडनैपर्स पकड़ के जंगल ले जाते हैं। तीसरा, मूवी में रिवील होता है कि हिरोशी एक लिविंग की है एक एंशिएंट ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए। चौथा, सिर्फ ट्राइबल लोग ही नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग भी हिरोशी और ट्रेजर के पीछे पड़ जाती है। पांचवा, मिसाई, शिनचैन और हिमावारी तीनों नॉर्मल टूरिस्ट से एडवेंचर हीरोज बन जाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट एक सिंपल और डिटेक्टिव को किडनैप थ्रिलर प्लस ट्रेजर हंट एडवेंचर बना देते हैं। शिनचैन स्टाइल कॉमेडी के साथ एक्शन और चेस सीन्स भी मिलते हैं। ऑडियंस को एंड तक नहीं पता होता कि ट्रेजर मिलता है या नहीं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स होता है ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगल में एक हिडन टेम्पल के अंदर, जहां वो एंशिएंट ट्राइब हिरोशी को ले जाते हैं। ट्राइब का बिलीफ होता है कि हिरोशी के स्मेली फीट और एक रिंग से वो हिडन ट्रेजर का गेट ओपन कर सकते हैं। मिसाई, शिनचैन, हिमावारी और शीरो सब एक जंगल एडवेंचर और चेस के बाद टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। वो गैंगस्टर्स और ट्रेजर हंटर्स से टक्कर लेते हैं। शिनचैन अपनी यूजुअल फनी ट्रिक्स यूज करता है, सबको कंफ्यूज करता है। गैंगस्टर्स, ट्राइबल गार्ड्स और नोहारा फैमिली के बीच में एक फनी फाइट होती है। हिरोशी ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड कंडीशन में होता है। शिनचैन सबको डिस्ट्रैक्ट करके हिरोशी को होश में लाता है। बॉक्स ओपन होता है पर अंदर गोल्ड या डायमंड्स नहीं निकलते, सिर्फ एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट और ओल्ड आर्ट फैक्ट्स निकलते हैं जो ट्राइब की लेगेसी और कल्चर वैल्यू दिखाते हैं, पैसे की नहीं। मूवी का हिडन मैसेज ये है कि फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। हिरोशी सेक्रीफाइस करता है, मिसाई अपनी फुल शक्ति दिखाती है, शिनचैन अपनी नॉटी ब्रेवरी दिखाता है। ट्राइबल पीपल को भी समझ आता है कि सिर्फ गोल्ड या वेल्थ सब कुछ नहीं होता, उनकी असली पावर उनके ट्रेडिशंस और यूनिटी में है। क्लाइमैक्स एक फनी स्टाइल में दिखाता है कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है पर फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को संभालना। ओवरऑल इसका एंड ऑडियंस को हंसा भी देता है और एक वार्म फैमिली फीलिंग भी दे जाता है कि चाहे कितना भी डेंजर हो, शिनचैन और उसकी फैमिली एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ती। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। हीरो शिनचैन नोहारा पूरा एडवेंचर का मेन कैटलिस्ट, उसकी नॉटी आइडियाज और फेयरलेस एटीट्यूड ही फैमिली को प्रॉब्लम से निकालते हैं। पापा हिरोशी को बचाना और मम्मी को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे जंगल हो या किडनैपर्स। नॉटी, ब्रेव, फनी और हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। हीरोइन मिसाई नोहारा स्ट्रॉन्ग मॉम और रियल बैकबोन, जब हिरोशी किडनैप होता है वो पूरी फैमिली को संभालती और जंगल तक लीड करती है। अपने हस्बैंड को बचाना और फैमिली को एक साथ रखना, टिपिकल मिसाई स्टाइल में, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। स्ट्रिक्ट, केयरिंग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बट एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। ओवरऑल शिनचैन नॉटी हीरो, फनी रेस्क्यूअर, मिसाई स्ट्रॉन्ग हीरोइन, प्रोटेक्टिव मॉम, दोनों का मोटिवेशन फैमिली को सेफ रखना। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट कौन है? पहला, ट्राइबल गैंग। ये लोग हिरोशी को किडनैप करते हैं क्योंकि वो उनके एंशिएंट ट्रेजर का की होता है। दूसरा, रियल विलन, ये इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग होती है। ये लोग ट्राइब और नोहारा फैमिली दोनों को फूल करके ट्रेजर का पैसा बनाने का प्लान बनाते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन की वजह से नॉर्मल एडवेंचर थ्रिलर बन जाता है। हिरोशी को बचाना और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का मेन कॉन्फ्लिक्ट विलन ही बनते हैं। शिनचैन और फैमिली के ब्रेवरी मूवमेंट्स विलन की वजह से शाइन करते हैं। ओवरऑल विलन किडनैप प्लस ट्रेजर चेस प्लस कॉमेडी चेस सीन्स, उन्होंने ही सिंपल वेकेशन को डेंजरस फैमिली हॉलिडे बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिमावारी नोहारा, शिनचैन की बेबी सिस्टर। दूसरा, शीरो, नोहारा फैमिली का लॉयल डॉग। तीसरा, ट्राइबल चीफ, ट्राइब का लीडर जो हिरोशी को कीम मान के किडनैप करता है। चौथा, ट्राइबल ट्रेजर हंटर गैंग मेंबर्स, एक्चुअल एंटागोनिस्ट जो हिरोशी को लूट के जरिए समझते हैं। ओवरऑल हिमावारी प्लस हीरो, कॉमिक रिलीफ प्लस क्यूट डिस्ट्रैक्शंस, ट्राइबल चिप स्टोरी का मैथोलॉजिकल एंगल, ट्रेजर हंटर्स रियल थ्रेट और एक्शन फैक्टर।
पूरे सपोर्टिंग कास्ट की वजह से फैमिली, कॉमेडी, कल्चर, एडवेंचर तीनों स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये मूवी 19 अप्रैल 2019 को जापान में रिलीज हुई थी। इसने जापान में अप्रॉक्स 1.98 बिलियन येन कमाए, लगभग 120 से 125 करोड़ INR में। ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की एवरेज टू गुड परफॉर्मेंस मूवीज में से एक बनी थी। फ्रेंचाइजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नंबर डिसेंट माना जाता है, ना ब्लॉकबस्टर ना फ्लॉप। इंडिया में इसका प्रॉपर थिएटर बॉक्स ऑफिस रिलीज नहीं हुआ। ये मेनली सोनी ये और टीवी प्रीमियर्स के थ्रू पॉपुलर हुई। ओवरऑल मूवी ने अपने टारगेट ऑडियंस किड्स एंड फैमिलीज को सेटिस्फाई किया और फ्रेंचाइजी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। बहुत लोगों को मज़ेदार लगा क्योंकि हॉलीडे प्लस किडनैपिंग प्लस ट्रेजर एंड कॉम्बो टिपिकल शिनचैन से ज़्यादा एडवेंचरस था। बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जंगल सीन, शिनचैन की नॉटी एक्टिंग और हिरोशी के फनी किडनैपिंग मोमेंट्स बहुत पसंद आए। टीवी पर हिंदी डब ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। हमारा शिनचैन जंगल में भी मस्त थे टाइप्स कमेंट्स आए। पेरेंट्स को लाइट हार्टेड कॉमेडी और फैमिली बॉन्डिंग पसंद आई। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैसेज क्लियर था, फैमिली सबसे बड़ी पावर है। ओवरऑल किड्स सुपर फन प्लस एडवेंचर प्लस कॉमेडी, फैमिलीज का रिएक्शन, क्यूट बॉन्डिंग और वैल्यूज़। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। फीचर डेंजरस फैमिली हॉलीडे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग लगी। यूजुअली शिनचैन की मूवीज या एपिसोड्स घर या सिटी तक लिमिटेड रहते हैं, पर यहाँ एक प्रॉपर फॉरेन एडवेंचर है। हिरोशी को ट्रेजर के लिए लिविंग की बनाना, और वो भी उसके स्मेली फीट को लेके टिपिकल शिनचैन स्टाइल का वियर्ड और फनी ट्विस्ट है। यूजुअली शिनचैन ही सोलो हीरो होता है, लेकिन इस मूवी में मम्मी, मिसाई, बेबी हिमारी और इवन शीरो भी प्रॉपर टीम वर्क हीरोज बन जाते हैं। शिनचैन की कॉमेडी के बीच में जब हिरोशी किडनैप होता है और शिनचैन जनरली पापा को बचाने के लिए सीरियस हो जाता है, वो मोमेंट क्यूट भी है, इमोशनल भी। ओवरऑल अगर तुम लाइट कॉमेडी प्लस सिली ट्विस्ट प्लस फैमिली रेस्क्यू देखना पसंद करते हो तो ये परफेक्ट चिलर है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्रेयॉन शिनचैन जंगल दैट इन्वर्ट्स फ्रॉम 1997, इसमें भी फैमिली एक जंगल एडवेंचर में फंस जाती है। क्रेयॉन शिनचैन द स्टॉर्म कॉल्ड द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक 2001 में आई हुई इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सेम फील। ओवरऑल ओल्ड मूवीज इक्वल टू मोस्टली जापान सेटिंग्स प्लस स्कूल फ्रेंड्स पे फोकस। इस मूवी में फैमिली एडवेंचर प्लस ट्राइबल किडनैपिंग प्लस ट्रेजर इक्वल टू फैमिली बॉन्डिंग। एडवेंचर कॉमेडी फ्रेश बनाता है। इन शॉर्ट ये ओल्ड शिनचैन मूवीज जैसी ही फन है, पर यूनिक फॉरेन ट्रेजर ट्विस्ट के साथ। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मूवी में ऑस्ट्रेलिया जंगल और ट्राइबल सेटिंग्स रियलिस्टिक दिखाने के लिए टोहो एनिमेशन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की रियल लोकेशंस का प्रेफरेंस स्टडी किया। कुछ स्टाफ मेंबर्स लोकेशन रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। डायरेक्टर मासाकाजु हाशिमोटो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिरोशी के स्मेली फीट को की बनाना राइटर्स रूम में बिगेस्ट जोक बन गया था। सबको लग रहा था ऑडियंस को ये कितना ग्रॉस और फनी लगेगा। हिरोशी के वॉइस एक्टर्स ने बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग के दौरान बोला था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैंने अपने कैरेक्टर के डिस्टिंगी फीट पर पूरी मूवी रिकॉर्ड करूंगा। इस बार कुछ सीन्स में मेन कास्ट को एक ही बूथ में एक साथ रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उनकी नेचुरल फैमिली केमिस्ट्री और इम्प्रूव लाइन्स रिकॉर्डिंग में आए। ओवरऑल लाइव शूटिंग नहीं हुई, बट लोकेशन रिसर्च, फील्ड लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिकॉर्डिंग बूथ की फैमिली वाइब से प्रोडक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बने। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार पूरी फैमिली जापान से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाती है हनीमून एडवेंचर के लिए। यूजुअली हिरोशी साइड हीरो होता है, पर इस बार पूरी स्टोरी हिरोशी के स्मेली फीट की ट्विस्ट पे डिपेंडेंट है।
इस एक फैमिली कॉमेडी को इंडियन जोन्स स्टाइल ट्रेजर हंट से ब्लेंड कर दिया गया। टिपिकल सिंचन स्कूल या काजुका सेटिंग से बिल्कुल अलग। फैमिली वेकेशन प्लस ट्रेजर ट्विस्ट प्लस पापा किडनैपिंग प्लस कॉमेडी चेस, ये कॉम्बो इसको एक फनी फैमिली एडवेंचर मूवी बना देते हैं जो नॉर्मल सिंचन मूवी से फ्रेश लगता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसमें यही दिखाया गया है कि चाहे कितना भी पैसा गोल्ड एडवेंचर हो, फैमिली का साथ और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही असली दौलत है। इमोशनल कनेक्ट, हिरोशी का किडनैप हो जाना और पूरी फैमिली का बिना डरे उसको बचाने जंगल तक जाना, ये ऑडियंस को फैमिली बॉन्डिंग को सेक्रीफाइस का फील देता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेजर मिलने पर भी ये समझाया जाता था कि एक मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लेगेसी, कल्चर और फैमिली यूनिटी। ओवरऑल मूवी मजाक और एडवेंचर के बीच फैमिली का इमोशनल पावर और रियल ट्रेजर वाला मैसेज ब्यूटीफुली डिलीवर करती है, इसलिए बच्चे और बड़े दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। शिनचैन हनीमून हुरिकेन द लॉस्ट हिरोशी वर्ल्ड वाइड रिलीज हिंदी में शिनचैन डेंजरस फैमिली हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ये मूवी जापान में 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी और भारत में सोनी ये चैनल पर हिंदी डबिंग के साथ प्रीमियर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को। इस फिल्म को मसाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कोरोगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडवेंचर जेनर की मूवी है जिसमें कॉमेडी का भी थोड़ा सा मिक्स है। कॉमेडी के क्योंकि पूरा मूवी सिंचन के फनी एंटिक्स, नॉटी जोक्स और फैमिली के हिलेरियस रिएक्शन से भरा हुआ है। क्योंकि इस बार पूरा नोहारा फैमिली एक फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया के जंगल और ट्राइबल एरियाज में एक ट्रेजर हंट और किडनैपिंग रेस्क्यू मिशन पे फंस जाता है। इसमें फैमिली बॉन्डिंग और सिंचन की फनी ब्रेवरी दिखाई गई है जो सिंचन किड्स और एडल्ट्स दोनों को पसंद आता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि पहली बार नोहारा फैमिली हनीमून ट्रिप पे जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन लोकेशन में, और वहाँ हिरोशी पापा को एक हिडन ट्रेजर के लिए किडनैप कर लिया जाता है। सिंचर और उसकी फैमिली एक डेंजरस जंगल एडवेंचर में फंस जाते हैं जहाँ उनको ट्राइबल लोगों और ट्रेजर हंटर्स का सामना करना पड़ता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडिया बेस्ड ट्रेलर पर रेडिट पे यूज पूरा हाइप, फैंस बोले Namastitute and Chapati was so smoothing to hear, can't wait for a quality Hindi dub. The way it's captured the Indian culture and sides was so good. कुछ को लगता है एक ट्रेलर चाओटिक एसएफ, लेकिन ये पॉजिटिव माना गया क्योंकि सिंचन की एनर्जी और महम दिखाई गई। लेटर बॉक्स पर रिव्यूज ने बोला द हिंदी डब ऑफ सिंचन मूवीज आर एवरीथिंग। एक रिव्यूअर ने हाईलाइट किया इमोशनल ट्विस्ट, डीप कमेंट्री ऑन मैरिज, डिस्क्यूड एज एन एडवेंचर। IMDb और रेटिंग ग्राफ एवरेज 6.3/10 के अकॉर्डिंग जनरल रिसेप्शन मॉडरेट है, फन हो सकता है पर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं। ओवरऑल ट्रेलर ने बस क्रिएट कर दिया, इंडियन ऑडियंस का क्रेज और ओवरसीज सेटिंग्स हाईलाइट हुआ, पर फुल मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस कॉशंस बैलेंस्ड रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग नोहारा फैमिली के घर काजुकापी जापान से होती है। एक दिन मिसाई को पता चलता है कि उन्होंने और हिरोशी ने कभी प्रॉपर हनीमून ही नहीं मनाया, इसलिए मिसाई डिसाइड करती है इस बार पूरा फैमिली हनीमून पे जाएगा। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और हिरोशी का बॉस उनको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का फ्री पैकेज दे देता है। यही ट्विस्ट का बेस होता है। स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगता है ये एक नॉर्मल फैमिली कॉमेडी ट्रिप होगी, मस्ती, साइट सीइंग और सिंचन के यूजुअल बदमाशी, पर जैसे ही फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है स्टोरी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। ट्राइबल लोग हिरोशी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो किसी हिडन ट्रेजर का की होता है।
तो पहला इंप्रेशन लाइट हार्टेड हॉलीडे मूड ले देता है, लेकिन एकदम से एडवेंचर और सस्पेंस टोन शिफ्ट हो जाता है। इसी से मूवी फनी प्लस एडवेंचरस फील बना के रखती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है कि हिरोशी के बॉस ने उनको फ्री हनीमून ट्रिप दिया है, पर असली में ये ट्रिप एक ट्रैप होता है। एक सीक्रेट गैंग हिरोशी को ऑस्ट्रेलिया बुलवाता है क्योंकि उनके पास एक एंशिएंट ट्राइब का ट्रेजर क्लू होता है। दूसरा, सिंचन की मूवी में पहली बार हिरोशी को ट्राइबल किडनैपर्स पकड़ के जंगल ले जाते हैं। तीसरा, मूवी में रिवील होता है कि हिरोशी एक लिविंग की है एक एंशिएंट ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए। चौथा, सिर्फ ट्राइबल लोग ही नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग भी हिरोशी और ट्रेजर के पीछे पड़ जाती है। पांचवा, मिसाई, सिंचन और हिमावारी तीनों नॉर्मल टूरिस्ट से एडवेंचर हीरोज बन जाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट एक सिंपल और टेप को किडनैप थ्रिलर प्लस ट्रेजर हंट एडवेंचर बना देते हैं। सिंचन स्टाइल कॉमेडी के साथ एक्शन और चेस सीन्स भी मिलते हैं। ऑडियंस को एंड तक नहीं पता होता कि ट्रेजर मिलता है या नहीं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स होता है ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगल में एक हिडन टेम्पल के अंदर, जहां वो एंशिएंट ट्राइब हिरोशी को ले जाते हैं। ट्राइब का बिलीफ होता है कि हिरोशी के स्मेली फीट और एक रिंग से वो हिडन ट्रेजर का गेट ओपन कर सकते हैं। मिसाई, सिंचन, हिमावारी और शीरो सब एक जंगल एडवेंचर और चेस के बाद टेंपल तक पहुंच जाते हैं। वो गैंगस्टर्स और ट्रेजर हंटर्स से टक्कर लेते हैं। सिंचन अपनी यूजुअल फनी ट्रिक्स यूज करता है, सबको कंफ्यूज करता है। गैंगस्टर्स, ट्राइबल गार्ड्स और नोहारा फैमिली के बीच में एक फनी फाइट होती है। हिरोशी ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड कंडीशन में होता है। सिंचन सबको डिस्ट्रैक्ट करके हिरोशी को होश में लाता है। बॉक्स ओपन होता है पर अंदर गोल्ड या डायमंड्स नहीं निकलते, सिर्फ एक एशियन डॉक्यूमेंट और ओल्ड आर्ट फैक्ट्स निकलते हैं जो ट्राइब की लेगेसी और कल्चर वैल्यू दिखाते हैं, पैसे की नहीं। मूवी का हिडन मैसेज ये है कि फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। हिरोशी सेक्रीफाइस करता है, मिसाई अपनी फुल शक्ति दिखाती है, सिंचन अपनी नॉटी ब्रेवरी दिखाता है। ट्राइबल पीपल को भी समझ आता है कि सिर्फ गोल्ड या वेल्थ सब कुछ नहीं होता, उनकी असली पावर उनके ट्रेडिशंस और यूनिटी में है। क्लाइमैक्स एक फनी स्टाइल में दिखाता है कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, पर फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को संभालना। ओवरऑल इसका एंड ऑडियंस को हंसा भी देता है और एक वार्म फैमिली फीलिंग भी दे जाता है कि चाहे कितना भी डेंजर हो, सिंचन और उसकी फैमिली एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ती। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। हीरो सिंचन नोहारा पूरा एडवेंचर का मेन कैटलिस्ट, उसकी नॉटी आइडियाज और फेयरलेस एटीट्यूड ही फैमिली को प्रॉब्लम से निकालते हैं। पापा हिरोशी को बचाना और मम्मी को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे जंगल हो या किडनैपर्स। नॉटी, ब्रेव, फनी और हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। हीरोइन मिसाई नोहारा स्ट्रॉन्ग मॉम और रियल बैकबोन। जब हिरोशी किडनैप होता है वो पूरी फैमिली को संभालती और जंगल तक लीड करती है। अपने हस्बैंड को बचाना और फैमिली को एक साथ रखना टिपिकल मिसाई स्टाइल में, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। स्ट्रिक्ट, केयरिंग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बट एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। ओवरऑल सिंचन नॉटी हीरो, फनी रेस्क्यूअर, मिसाई स्ट्रॉन्ग हीरोइन, प्रोटेक्टिव मॉम, दोनों का मोटिवेशन फैमिली को सेफ रखना। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी परफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट कौन है? पहला, ट्राइबल गैंग। ये लोग हिरोशी को किडनैप करते हैं क्योंकि वो उनके एंशिएंट ट्रेजर का की होता है। दूसरा, रियल विलन, ये इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग होती है। ये लोग ट्राइब और नोहारा फैमिली दोनों को फूल करके ट्रेजर का पैसा बनाने का प्लान बनाते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन की वजह से नॉर्मल एडवेंचर थ्रिलर बन जाता है। हिरोशी को बचाना और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का मेन कॉन्फ्लिक्ट विलन ही बनते हैं। सिंचन और फैमिली के ब्रेवरी मूवमेंट्स विलन की वजह से ही शाइन करते हैं। ओवरऑल विलन किडनैप प्लस ट्रेजर चेस प्लस कॉमेडी चेस सीन्स, उन्होंने ही सिंपल वेकेशन को डेंजरस फैमिली हॉलिडे बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिमावरी नोहारा, सिंचन की बेबी सिस्टर। दूसरा, शीरो,
नोहारा फैमिली का लॉयल डॉग। तीसरा, ट्राइबल चीफ, ट्राइब का लीडर जो हिरोशी को कीम मान के किडनैप करता है। चौथा, ट्राइबल ट्रेजर हंटर गैंग मेंबर्स, एक्चुअल एंटागोनिस्ट जो हिरोशी को लूट के जरिए समझते हैं। ओवरऑल Hibari plus hero, comic relief plus cute distractions, ट्राइबल चिप स्टोरी का मैथोलॉजिकल एंगल, ट्रेजर हंटर्स, रियल थ्रेट और एक्शन फैक्टर। पूरे सपोर्टिंग कास्ट की वजह से फैमिली कॉमेडी कल्चर एडवेंचर तीनों स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये मूवी 19 अप्रैल 2019 को जापान में रिलीज हुई थी। इसने जापान में अप्रॉक्स 1.98 बिलियन येन कमाए, लगभग 120 से 125 करोड़ INR में। ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की एवरेज टू गुड परफॉर्मेंस मूवीज में से एक बनी थी। फ्रेंचाइजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नंबर डिसेंट माना जाता है, ना ब्लॉकबस्टर ना फ्लॉप। इंडिया में इसका प्रॉपर थिएटर बॉक्स ऑफिस रिलीज नहीं हुआ। ये मेनली सोनी ये और टीवी प्रीमियर्स के थ्रू पॉपुलर हुई। ओवरऑल मूवी ने अपनी टारगेट ऑडियंस किड्स एंड फैमिलीज को सेटिस्फाई किया और फ्रेंचाइजी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। बहुत लोगों को मज़ेदार लगा क्योंकि हॉलीडे प्लस किडनैपिंग प्लस ट्रेजर हंट कॉम्बो टिपिकल शिनचैन से ज़्यादा एडवेंचरस था। बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जंगल सीन, शिनचैन की नॉटी एक्टिंग और हिरोशी के फनी किडनैपिंग मोमेंट्स बहुत पसंद आए। टीवी पर हिंदी डब ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। हमारा शिनचैन जंगल में भी मस्त थे टाइप्स कमेंट्स आए। पेरेंट्स को लाइट हार्टेड कॉमेडी और फैमिली बॉन्डिंग पसंद आई। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैसेज क्लियर था, फैमिली सबसे बड़ी पावर है। ओवरऑल किड्स सुपर फन प्लस एडवेंचर प्लस कॉमेडी, फैमिलीज का रिएक्शन, क्यूट बॉन्डिंग और वैल्यूज़। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। डेंजरस फैमिली हॉलीडे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग लगी। यूजुअली शिनचैन की मूवीज या एपिसोड्स घर या सिटी तक लिमिटेड रहते हैं, पर यहाँ एक प्रॉपर फॉरेन एडवेंचर है। हिरोशी को ट्रेजर के लिए लिविंग की बनाना, और वो भी उसके स्मेली फीट को लेके टिपिकल शिनचैन स्टाइल का वियर्ड और फनी ट्विस्ट है। यूजुअली शिनचैन ही सोलो हीरो होता है, लेकिन इस मूवी में मम्मी, मिसाई, बेबी हिमारी और इवन शीरो भी प्रॉपर टीम वर्क हीरोज बन जाते हैं। शिनचैन की कॉमेडी के बीच में जब हिरोशी किडनैप होता है और शिनचैन जनरली पापा को बचाने के लिए सीरियस हो जाता है, वो मोमेंट क्यूट भी है, इमोशनल भी। ओवरऑल अगर तुम लाइट कॉमेडी प्लस सिली ट्विस्ट प्लस फैमिली रेस्क्यू देखना पसंद करते हो तो ये परफेक्ट चिलर है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्रेयॉन शिनचैन जंगल दैट इन्वर्ट्स फ्रॉम 1997, इसमें भी फैमिली एक जंगल एडवेंचर में फंस जाती है। क्रेयॉन शिनचैन द स्टॉर्म कॉल्ड द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक 2001 में आई हुई इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सेम फील। ओवरऑल ओल्ड मूवीज इक्वल टू मोस्टली जापान सेटिंग्स प्लस स्कूल फ्रेंड्स पे फोकस। इस मूवी में फैमिली एडवेंचर प्लस ट्राइबल किडनैपिंग प्लस ट्रेजर इक्वल टू फैमिली बॉन्डिंग। एडवेंचर कॉमेडी फ्रेश बनाता है। इन शॉर्ट ये ओल्ड शिनचैन मूवीज जैसी ही फन है, पर यूनिक फॉरेन ट्रेजर ट्विस्ट के साथ। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मूवी में ऑस्ट्रेलिया जंगल और ट्राइबल सेटिंग्स रियलिस्टिक दिखाने के लिए टोहो एनिमेशन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की रियल लोकेशंस का प्रेफरेंस स्टडी किया। कुछ स्टाफ मेंबर्स लोकेशन रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। डायरेक्टर मासाकाजु हाशिमोटो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिरोशी के स्मेली फीट को की बनाना राइटर्स रूम में बिगेस्ट जोक बन गया था। सबको लग रहा था ऑडियंस को ये कितना ग्रॉस और फनी लगेगा। हिरोशी के वॉइस एक्टर्स ने बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग के दौरान बोला था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैंने अपने कैरेक्टर के डिस्टिंगी फीट पर पूरी मूवी रिकॉर्ड करूँगा। इस बार कुछ सीन्स में मेन कास्ट को एक ही बूथ में एक साथ रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उनकी नेचुरल फैमिली केमिस्ट्री और इम्प्रूव लाइन्स रिकॉर्डिंग में आए। ओवरऑल
लाइव शूटिंग नहीं, बट लोकेशन रिसर्च, फील्ड लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिकॉर्डिंग बूथ की फैमिली वाइब से प्रोडक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बने। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पहली बार पूरी नाहरा फैमिली जापान से बाहर ऑस्ट्रेलिया जाती है हनीमून एडवेंचर के लिए। यूजुअली हिरोशी साइड हीरो होता है, पर इस बार पूरी स्टोरी हिरोशी के स्मेली फीट की ट्विस्ट पे डिपेंडेंट है। इस एक फैमिली कॉमेडी को इंडियन जोन्स स्टाइल ट्रेजर हंट से ब्लेंड कर दिया गया, टिपिकल सिंचन स्कूल या काजुका सेटिंग से बिल्कुल अलग। फैमिली वेकेशन प्लस ट्रेजर ट्विस्ट प्लस पापा किडनैपिंग प्लस कॉमेडी चेस, ये कॉम्बो इसको एक फनी फैमिली एडवेंचर मूवी बना देते हैं जो नॉर्मल सिंचन मूवी से फ्रेश लगता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसमें यही दिखाया गया है कि चाहे कितना भी पैसा गोल्ड एडवेंचर हो, फैमिली का साथ और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही असली दौलत है। इमोशनल कनेक्ट, हिरोशी का किडनैप हो जाना और पूरी फैमिली का बिना डरे उसको बचाने जंगल तक जाना, ये ऑडियंस को फैमिली बॉन्डिंग और सेक्रीफाइस का फील देता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेजर मिलने पर भी ये समझाया जाता था कि मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लेगेसी, कल्चर और फैमिली यूनिटी। ओवरऑल मूवी मजाक और एडवेंचर के बीच फैमिली का इमोशनल पावर और रियल ट्रेजर वाला मैसेज ब्यूटीफुली डिलीवर करती है, इसलिए बच्चे और बड़े दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। शिनचैन हनीमून हुरिकेन द लॉस्ट हिरोशी वर्ल्ड वाइड रिलीज हिंदी में शिनचैन डेंजरस फैमिली हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ये मूवी जापान में 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी और भारत में सोनी ये चैनल पर हिंदी डबिंग के साथ प्रीमियर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को। इस फिल्म को मसाकाजु हाशिमोटो ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में युमिको कोबायाशी, मिकी नाराहाशी, सतोमी कोरोगी और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एडवेंचर जेनर की मूवी है जिसमें कॉमेडी का भी थोड़ा सा मिक्स है। कॉमेडी के क्योंकि पूरा मूवी सिंचन के फनी एंटिक्स, नॉटी जोक्स और फैमिली के हिलेरियस रिएक्शन से भरा हुआ है। क्योंकि इस बार पूरा नोहारा फैमिली एक फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया के जंगल और ट्राइबल एरियाज में एक ट्रेजर हंट और किडनैपिंग रेस्क्यू मिशन पे फंस जाता है। इसमें फैमिली बॉन्डिंग और सिंचन की फनी ब्रेवरी दिखाई गई है, जो सिंचन किड्स और एडल्ट्स दोनों को पसंद आता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि पहली बार नोहारा फैमिली हनीमून ट्रिप पे जाती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन लोकेशन में, और वहाँ हिरोशी पापा को एक हिडन ट्रेजर के लिए किडनैप कर लिया जाता है। सिंचर और उसकी फैमिली एक डेंजरस जंगल एडवेंचर में फंस जाते हैं जहाँ उनको ट्राइबल लोगों और ट्रेजर हंटर्स का सामना करना पड़ता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंडिया बेस्ड ट्रेलर पर रेडिट पे यूज पूरा हाइप, फैंस बोले Namastitute and Chapati was so smoothing to hear, can't wait for a quality Hindi dub. The way it's captured the Indian culture and sides was so good. कुछ को लगता है एक ट्रेलर चाउटिक एसएफ, लेकिन ये पॉजिटिव माना गया क्योंकि सिंचन की एनर्जी और महम दिखाई गई। लेटर बॉक्स्ड पर रिव्यूज ने बोला द हिंदी डब ऑफ सिंचन मूवीज आर एवरीथिंग। एक रिव्यूअर ने हाईलाइट किया इमोशनल ट्विस्ट, डीप कमेंट्री ऑन मैरिज, डिस्क्यूड एज एन एडवेंचर। IMDb और रेटिंग ग्राफ एवरेज 6.3/10 के अकॉर्डिंग जनरल रिसेप्शन मॉडरेट है, फन हो सकता है पर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं। ओवरऑल ट्रेलर ने बस क्रिएट कर दिया, इंडियन ऑडियंस का क्रेज और ओवरसीज सेटिंग्स हाईलाइट हुआ, पर फुल मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस कॉशंस बैलेंस्ड रही। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग नोहारा फैमिली के घर काजुकापी जापान से होती है। एक दिन मिसाई को पता चलता है कि उन्होंने और हिरोशी ने कभी प्रॉपर हनीमून ही नहीं मनाया, इसलिए मिसाई डिसाइड करती है इस बार पूरा फैमिली हनीमून पे जाएगा। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और हिरोशी का बॉस उनको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का फ्री पैकेज दे देता है। यही ट्विस्ट का बेस होता है।
स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगता है ये एक नॉर्मल फैमिली कॉमेडी ट्रिप होगी, मस्ती, साइट सीइंग और सिंचन की यूजुअल बदमाशी। पर जैसे ही फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, स्टोरी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। ट्राइबल लोग हिरोशी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो किसी हिडन ट्रेजर का की होता है। तो पहला इंप्रेशन लाइट हार्टेड हॉलीडे मूड ले देता है, लेकिन एकदम से एडवेंचर और सस्पेंस टोन शिफ्ट हो जाता है। इसी से मूवी फनी प्लस एडवेंचरस फील बना के रखती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, सबको लगता है कि हिरोशी के बॉस ने उनको फ्री हनीमून ट्रिप दिया है, पर असली में ये ट्रिप एक ट्रैप होता है। एक सीक्रेट गैंग हिरोशी को ऑस्ट्रेलिया बुलवाता है क्योंकि उनके पास एक एंशिएंट ट्राइब का ट्रेजर क्लू होता है। दूसरा, सिंचन की मूवी में पहली बार हिरोशी को ट्राइबल किडनैपर्स पकड़ के जंगल ले जाते हैं। तीसरा, मूवी में रिवील होता है कि हिरोशी एक लिविंग की है एक एंशिएंट ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए। चौथा, सिर्फ ट्राइबल लोग ही नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग भी हिरोशी और ट्रेजर के पीछे पड़ जाती है। पांचवा, मिसाई, सिंचन और योवारी तीनों नॉर्मल टूरिस्ट से एडवेंचर हीरोज बन जाते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट एक सिंपल और टेप को किडनैप थ्रिलर प्लस ट्रेजर हंट एडवेंचर बना देते हैं। सिंचन स्टाइल कॉमेडी के साथ एक्शन और चेस सीज भी मिलते हैं। ऑडियंस को एंड तक नहीं पता होता कि ट्रेजर मिलता है या नहीं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। मूवी का फाइनल क्लाइमैक्स होता है ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगल में एक हिडन टेम्पल के अंदर, जहां वो एंशिएंट ट्राइब हिरोशी को ले जाते हैं। ट्राइब का बिलीफ होता है कि हिरोशी के स्मेली फीट और एक रिंग से वो हिडन ट्रेजर का गेट ओपन कर सकते हैं। मिसाई, सिंचन, योवारी और शीरो सब एक जंगल एडवेंचर और चेस के बाद टेंपल तक पहुंच जाते हैं। वो गैंगस्टर्स और ट्रेजर हंटर्स से टक्कर लेते हैं। सिंचन अपनी यूजुअल फनी ट्रिक्स यूज करता है, सबको कंफ्यूज करता है। गैंगस्टर्स, ट्राइबल गार्ड्स और नोहारा फैमिली के बीच में एक फनी फाइट होती है। हिरोशी ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड कंडीशन में होता है। सिंचन सबको डिस्ट्रैक्ट करके हिरोशी को होश में लाता है। बॉक्स ओपन होता है पर अंदर गोल्ड या डायमंड्स नहीं निकलते, सिर्फ एक एशियन डॉक्यूमेंट और ओल्ड आर्ट फैक्ट्स निकलते हैं जो ट्राइब की लेगेसी और कल्चर वैल्यू दिखाते हैं, पैसे की नहीं। मूवी का हिडन मैसेज ये है कि फैमिली ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। हिरोशी सेक्रीफाइस करता है, मिसाई अपनी फुल शक्ति दिखाती है, सिंचन अपनी नॉटी ब्रेवरी दिखाता है। ट्राइबल पीपल को भी समझ आता है कि सिर्फ गोल्ड या वेल्थ सब कुछ नहीं होता, उनकी असली पावर उनके ट्रेडिशंस और यूनिटी में है। क्लाइमैक्स एक फनी स्टाइल में दिखाता है कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, पर फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को संभालना। ओवरऑल इसका एंड ऑडियंस को हंसा भी देता है और एक वार्म फैमिली फीलिंग भी दे जाता है कि चाहे कितना भी डेंजर हो, सिंचन और उसकी फैमिली एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ती। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। हीरो सिंचन नोहारा पूरा एडवेंचर का मेन कैटलिस्ट, उसकी नॉटी आइडियाज और फेयरलेस एटीट्यूड ही फैमिली को प्रॉब्लम से निकालते हैं। पापा हिरोशी को बचाना और मम्मी को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे जंगल हो या किडनैपर्स। नॉटी, ब्रेव, फनी और हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। हीरोइन मिसाई नोहारा स्ट्रॉन्ग मॉम और रियल बैकबोन, जब हिरोशी किडनैप होता है वो पूरी फैमिली को संभालती और जंगल तक लीड करती है। अपने हस्बैंड को बचाना और फैमिली को एक साथ रखना, टिपिकल मिसाई स्टाइल में, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। स्ट्रिक्ट, केयरिंग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बट एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। ओवरऑल सिंचन नॉटी हीरो, फनी रेस्क्यूअर, मिसाई स्ट्रॉन्ग हीरोइन, प्रोटेक्टिव मॉम, दोनों का मोटिवेशन फैमिली को सेफ रखना। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी परफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट कौन है? पहला, ट्राइबल गैंग। ये लोग हिरोशी को किडनैप करते हैं क्योंकि वो उनके एंशिएंट ट्रेजर का की होता है। दूसरा, रियल विलन, ये इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर गैंग होती है। ये लोग ट्राइब और नोहारा फैमिली दोनों को फूल करके ट्रेजर का पैसा बनाने का प्लान बनाते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन की वजह से नॉर्मल एडवेंचर थ्रिलर बन जाता है। हिरोशी को बचाना और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का मेन कॉन्फ्लिक्ट विलन ही बनते हैं।
सिंचन और फैमिली के ब्रेवरी मूवमेंट्स विलन की वजह से इस शाइन करते हैं। ओवरऑल विलन किडनैप प्लस ट्रेजर चेस प्लस कॉमेडी चेस सीन्स। उन्होंने ही सिंपल वेकेशन को डेंजरस फैमिली हॉलिडे बना दिया। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिमावरी नोहारा सिंचन की बेबी सिस्टर। दूसरा, शीरो नोहारा फैमिली का लॉयल डॉग। तीसरा, ट्राइबल चीफ ट्राइब का लीडर जो हिरोशी को कीम मान के किडनैप करता है। चौथा, ट्राइबल ट्रेजर हंटर गैंग मेंबर्स एक्चुअल एंटागोनिस्ट जो हिरोशी को लूट के जरिए समझते हैं। ओवरऑल हिमावरी प्लस शीरो कॉमिक रिलीफ प्लस क्यूट डिस्ट्रैक्शंस, ट्राइबल चिप स्टोरी का मैथोलॉजिकल एंगल, ट्रेजर हंटर्स रियल थ्रेट और एक्शन फैक्टर। पूरे सपोर्टिंग कास्ट की वजह से फैमिली कॉमेडी कल्चर एडवेंचर तीनों स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये मूवी 19 अप्रैल 2019 को जापान में रिलीज हुई थी। इसने जापान में अप्रॉक्स 1.98 बिलियन येन कमाए, लगभग 120 से 125 करोड़ INR में। ये क्रेयॉन शिनचैन फ्रेंचाइजी की एवरेज टू गुड परफॉर्म मूवीज में से एक बनी थी। फ्रेंचाइजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नंबर डिसेंट माना जाता है, ना ब्लॉकबस्टर ना फ्लॉप। इंडिया में इसका प्रॉपर थिएटर बॉक्स ऑफिस रिलीज नहीं हुआ। ये मेनली सोनी ये और टीवी प्रीमियर्स के थ्रू पॉपुलर हुई। ओवरऑल मूवी ने अपने टारगेट ऑडियंस किड्स एंड फैमिलीज को सेटिस्फाई किया और फ्रेंचाइजी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। बहुत लोगों को मज़ेदार लगा क्योंकि हॉलीडे प्लस किडनैपिंग प्लस ट्रेजर हंट कॉम्बो टिपिकल शिनचैन से ज़्यादा एडवेंचरस था। बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जंगल सीन, शिनचैन की नॉटी एक्टिंग और हिरोशी के फनी किडनैपिंग मोमेंट्स बहुत पसंद आए। टीवी पर हिंदी डब ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। हमारा शिनचैन जंगल में भी मस्त थे टाइप्स कमेंट्स आए। पेरेंट्स को लाइट हार्टेड कॉमेडी और फैमिली बॉन्डिंग पसंद आई। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैसेज क्लियर था, फैमिली सबसे बड़ी पावर है। ओवरऑल किड्स सुपर फन प्लस एडवेंचर प्लस कॉमेडी, फैमिलीज का रिएक्शन, क्यूट बॉन्डिंग और वैल्यूज़। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। फीचर डेंजरस फैमिली हॉलीडे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग लगी। यूजुअली शिनचैन की मूवीज या एपिसोड्स घर या सिटी तक लिमिटेड रहते हैं, पर यहाँ एक प्रॉपर फॉरेन एडवेंचर है। हिरोशी को ट्रेजर के लिए लिविंग की बनाना और वो भी उसके स्मेली फीट को लेके टिपिकल शिनचैन स्टाइल का वियर्ड और फनी ट्विस्ट है। यूजुअली शिनचैन ही सोलो हीरो होता है, लेकिन इस मूवी में मम्मी, मिसाई, बेबी हिमावरी और इवन शीरो भी प्रॉपर टीम वर्क हीरोज बन जाते हैं। शिनचैन की कॉमेडी के बीच में जब हिरोशी किडनैप होता है और शिनचैन जनरली पापा को बचाने के लिए सीरियस हो जाता है, वो मोमेंट क्यूट भी है, इमोशनल भी। ओवरऑल अगर तुम लाइट कॉमेडी प्लस सिली ट्विस्ट प्लस फैमिली रेस्क्यू देखना पसंद करते हो तो ये परफेक्ट चिलर है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्रेयॉन शिनचैन जंगल दैट इन्वर्ट्स फ्रॉम 1997, इसमें भी फैमिली एक जंगल एडवेंचर में फंस जाती है। क्रेयॉन शिनचैन द स्टॉर्म कॉल्ड द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक 2001 में आई हुई इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सेम फील। ओवरऑल ओल्ड मूवीज इक्वल टू मोस्टली जापान सेटिंग्स प्लस स्कूल फ्रेंड्स पे फोकस। इस मूवी में फैमिली एडवेंचर प्लस ट्राइबल किडनैपिंग प्लस ट्रेजर इक्वल टू फैमिली बॉन्डिंग। एडवेंचर कॉमेडी फ्रेश बनाता है। इन शॉर्ट ये ओल्ड शिनचैन मूवीज जैसी ही फन है, पर यूनिक फॉरेन ट्रेजर ट्विस्ट के साथ। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मूवी में ऑस्ट्रेलिया जंगल और ट्राइबल सेटिंग्स रियलिस्टिक दिखाने के लिए टोहो एनिमेशन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की रियल लोकेशंस का प्रेफरेंस स्टडी किया। कुछ स्टाफ मेंबर्स लोकेशन रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। डायरेक्टर मासाकाजु हाशिमोटो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिरोशी के स्मेली फीट को की बनाना राइटर्स रूम में बिगेस्ट जोक बन गया था। सबको लग रहा था ऑडियंस को ये कितना ग्रॉस और फनी लगेगा। हिरोशी के वॉइस एक्टर्स
ने बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग के दौरान बोला था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैंने अपने कैरेक्टर के स्टिंगी फीट पर पूरी मूवी रिकॉर्ड करूँगा। इस बार कुछ सीन्स में मेन कास्ट को एक ही बूथ में एक साथ रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उनकी नेचुरल फैमिली केमिस्ट्री और इम्प्रूव लाइन्स रिकॉर्डिंग में आए। ओवरऑल लाइव शूटिंग नहीं हुई, बट लोकेशन रिसर्च, फील्ड लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग